नमस्कार, शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। श्री राम जन्मभूमि के महानायक अशोक सिंघल की आज 92वीं जयंती है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद रानीगंज ने खारसोली, पीएन माल्या रोड, चूटीपुड़ी, न्यू धौड़ा समेत कई इलाकों में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही हनुमान चालीसा की पुस्तक भी भेंट की गई। मौके पर विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड के अध्यक्ष मनोज सराफ, सचिव तेज प्रताप सिंह, कार्यकारी सचिव शुभम राउत, राजेश गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। उमर बाजार में उपस्थित हुआ है स्वर्गीय पूजनीय श्री अशोक सिंघल जी के जन्म जयंती पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका 94वां जन्म उत्सव है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ उमर बाजार एक जगह हुआ और भी 4-5 जगहों पर हम लोगों ने कॉफ़ी, पेन और हनुमान चालीसा जो है वितरित किया है। और एक छोटी सी भेंट हम लोग की तरफ से रानीगंज विश्व हिंदू परिषद और तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC मंगलपुर शाखा की तरफ से अध्यक्ष निर्मल पाल के नेतृत्व में मंगलपुर कारखाना प्रबंध को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके तहत प्रबंधन से मांग की गई है कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर दिए जाने वाला बोनस पूजा से कम 10 से 15 दिन पहले दिया जाए, जिससे श्रमिक अपनी खरीदारी कर सके। इस मौके पर निर्मल पाल के अलावा संगठन के महासचिव सुबल पाल, गुणमय घोष सहित संगठन के कई सदस्य उपस्थित थे। कोरोना काल में ऑर्डर और सरकारी सुविधा नहीं मिलने के कारण पांडेश्वर के लौदोहा बला के गौर बाजार में रहने वाले सैकड़ों तांत परिवार आज बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। उनका कहना है कि हम लोग वर्षों से इसी पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब तांत की साड़ियों की मांग कम हो गई है, जिसके कारण लोग दूसरे धंधे की ओर जा रहे हैं। फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बीडीओ तृणमूल कांति बागची ने कहा है कि इनके लिए सरकार की परियोजना है, मगर उसके लिए आवेदन करना होगा। सही तरीके से आवेदन करने पर सरकारी सुविधा पाने में वो हर तरह की मदद करेंगे। दूसरी तरफ दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने कहा है कि इनको महीने में सरकारी भत्ता मिले, इसके लिए उन्होंने पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी से बात की है। जल्द ही उनके लिए सरकारी भत्ता की व्यवस्था की जाएगी। কোরিয়া তসর তো ওই জিনিসগুলো আসে কোথায়? তসর আসে কোথা থেকে? আছে আমাদের এখন যেখান থেকে আসে ভাগলপুর থেকে আমাদের পাওয়া যায়। কোরিয়া আরো কোরিয়া দেশ থেকে আসে, তো চাইবাসা কোকন আছে, তো আমাদের এখন ভাগলপুর থেকে আসা যাওয়া হয়, ওই জন্যই আমরা তসরটা পাই। কোরিয়া তসর, তারপর কেটিয়া, তারপর মালবাড়ি, এই সকল এরি। আমাদের গ্রামে থেকে আমাদের শাড়ি কত দূর অবধি লাস্ট গেছে? আমাদের শাড়ি দিল্লি গেছে। তো ওখানে কি আপনারা কেমন নাম পেয়েছেন? হ্যাঁ, গোরবাজার নাম হয়েছে। তো এরপরে কি আপনারা কি চাইছেন? এই শাড়ি এর উপর জোর দিতে না এরকম ভাবে চলতে চাইছেন? না, আমরা চাই জোর দিতে, কারণ আমরা যেহেতু কষ্ট করে বুনছি, সেরকম তো আমাদের তো কষ্ট সফলতা চাই। যেন আমরা যে এভাবে এত কষ্ট করছি, এর দাম যেন ভালোভাবে দেওয়া হয়। আমরা আপনারা কাউকে এই ব্যাপারে বলেছেন যে রেট বাড়ানোর জন্য কিছু ব্যাপারে বলেছেন? হ্যাঁ, বলা হয়েছে। আমরা এই ললি সুতো এইসব করি। মানে কি সুতো বানান? না, সুতো বানান না, ওই তাঁতে যেটা বুনে সেটা পাকায় নিতে হয়। ওটা আপনাদের এটাতে বানিয়ে কি মানে পাকিয়ে কি আপনাদের দিনে কত টাকা ইনকাম হয়? আমাদের ইনকাম কিছু নেই, ওই তাঁত যা বুনলে ওই ইনকাম। 15 বছর থেকে করছি। এর আগে কিছু করতেন অন্য কিছু কাজ বা কিছু? এর আগে অন্য কিছু কাজ করতাম না। এই কাজ কি আপনাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসছে? বংশপরম্পরায় চলে আসছে। তো এর পরবর্তী জেনারেশনে কি আপনি কি চাইছেন? এই আপনাদের বাচ্চাদের কি এই কাজের সাথে যুক্ত করতে চাইছেন না অন্য কাজের সাথে যুক্ত করতে চাইছেন? মানে এই যে আমাদের মজুরি পয়সা, তা সে হিসাবে আমাদের इच्छा নাই যে আমাদের ছেলেরা করুক। सामाजिक संस्था वॉइसलेस के सौजन्य से रानीगंज में एंटी रेबिज कैंप का आयोजन किया गया। रानीगंज थाने के SI संजय चक्रवर्ती और संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने 150 आवारा कुत्तों को एंटी रेबिज वैक्सीन लगवाया गया। रानीगंज के विभिन्न इलाकों में घूम कर आवारा कुत्तों को वैक्सीन दिया और बिस्कुट खिलाया। साथ ही जिन कुत्तों को इलाज की ज़रूरत थी उनका इलाज भी करवाया गया। रानीगंजेर माननीय आईसी संजय चक्रवर्ती महाशय हाथ धरे আমরা ওপেনিং করেছি। বেলুন ও শান্তির প্রতীক যে সাদা পায়রা যাকে বলা হয়
সেটি উড়িয়ে ফিতে কেটে আজকে আমরা র্যাবিস প্রোগ্রাম, মানে যেটা র্যাবিস ডে আজ দিনটা যে পালন করা হয় তার কর্মসূচি গ্রহণ করলাম। रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में आसनसोल नगर निगम द्वारा निर्मित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सिख समुदाय के लोगों ने जितेंद्र तिवारी को सम्मानित करते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह जैसे वीर सपूत की प्रतिमा का अनावरण एक ऐसे इंसान द्वारा किया गया है जिसने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की है। भगत सिंह के आदर्शों को मेयर जितेंद्र तिवारी ने बखूबी अपने जीवन में उतारा है। कोरोना को हराकर लौटने पर आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चेताली तिवारी को शीतलता हैंडी कैप्ट वेलफेयर के सदस्यों की ओर से सम्मानित किया गया। सोसाइटी के सदस्य बड़ी संख्या में मेयर के आवास पर पहुंचे। मेयर ने सभी को धन्यवाद दिया। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने फीस में वृद्धि के खिलाफ में तृणमूल छात्र परिषद पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष कौशिक मंडल के नेतृत्व में विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। कौशिक मंडल ने कहा है कि कोरोना स्थिति में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कॉलेज में फीस में वृद्धि नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन काजी नजरुल विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने निर्देशों की अनदेखी की और सभी फीस को बढ़ा दिया है। कॉलेज के अधिकारियों ने फरवरी में मौखिक रूप से कहा गया था कि फीस बढ़ाई जा सकती है, वहीं अचानक अगस्त महीने में फीस को बढ़ा दिया गया है। तृणमूल छात्र परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने वाइस चांसलर से मुलाकात की और कॉलेज की फीस माफ करने की मांग की है। খুব বলতে আজকে আমরা একটা আলোচনা করতে এসেছি যে বিভিন্ন করোনার জন্য পুরো রাজ্যের যত ইউনিভার্সিটি কলেজ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে কোথাও ফিস বৃদ্ধি করা যাবে না। আপনারা দেখেছেন বোধহয় ফর্মের যে ফর্ম ফিল আপের পয়সা লাগে সেটাকেও ফ্রি করে দিয়েছেন। शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती के अवसर पर आसनसोल नगर निगम के MIC अभिजीत घटक ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि भगत सिंह जैसे वीर सपूतों की बलिदानों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद हैं। अभिजीत घटक ने नई पीढ़ी के लोगों से शहीद भगत सिंह के आदर्श पर चलने का आह्वान किया है। জন্মদিন পালন করছি, এটা আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় এবং ওনার কার্যক্রম আমাদের এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, বাধ্য করেছে যে 90 বছর পরে আমরা তার জন্মদিন পালন করে এবং তাকে আইকন হিসাবে আমরা গ্রহণ করে রাখছি। আমাদের এই চিন্তা ভাবনা আগামী দিনে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতবর্ষ कोरोना से आक्रांत हुए थे हमारे मेयर साहब की पत्नी, जो पूरे आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिला के कोविड के टाइम में सर आपके लिए इतनी मोहब्बत इन लोगों के दिल में, इनके लिए क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मैं केवल एक ये बात कहूँगा, पहले से भी कहता रहा हूँ कि अपने आप को किसी से कमज़ोर न समझे और किसी का मोहताज न रहे, अपने पैर पर खड़ा होने का कोशिश करें, क्योंकि इनके अंदर जो ये कमी है इनमें इनका कोई दोष नहीं। ऊपर वाले ने ऐसी पैदाइश दी कि शरीर में कुछ कमजोरी है। आज के वीर शहीद भगत सिंह জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। আমরা সকলে জানি যে খুব অল্প বয়সে पांडेश्वर के एसवी प्रोजेक्ट के क्लार्कों ने अपनी पदोन्नति होने पर APM अबीर मुखर्जी, पर्सनल मैनेजर काजोरी दास, पर्सनल मैनेजर अजय कुमार को फूलों का गुलदस्ता देकर आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि APM अबीर मुखर्जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि सीमित बजट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रमोशन हुई है। इस अधिकारियों को सम्मानित करने वालों में कौशिक घोष, त्रिलोचन मंडल, रजत शुभ्रा मंडल, सचिव कौशिक घोष ने कहा है कि ये सभी के संघर्ष का नतीजा है, जिसमें पर्सनल अधिकारियों ने काफ़ी मदद की है। कुछ तकनीकी कारणों से प्रमोशन में देर हुई, मगर 16 से
13 लोगों को प्रमोशन मिल गई है। आसनसोल में कोयला मजदूर यूनियन के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें HMS के महामंत्री शिवकांत पांडे ने बताया है कि हाल ही में BMS के डॉक्टर BK राय की अध्यक्षता में 5 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की एक वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि कोल इंडिया और कोयला मंत्रालय के श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि श्रमिक संगठनों द्वारा कोयला उद्योग में 3 दिनों की हड़ताल की गई थी, लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन या कोयला मंत्रालय के कानों में जू नहीं रेंगी। इस वजह से यह फैसला लिया गया है कि 30 सितंबर को सभी एरिया के GM के जरिए चेयरमैन को पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे कोल इंडिया का ध्यान श्रमिक की तकलीफ़ों की तरफ खींचा जा सके। इसके बाद 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोल इंडस्ट्रीते যেতগুলো সেন্ট্রাল ইউনিয়ন আছে তার 21 সেপ্টেম্বর এক ভার্চুয়াল মিটিং হয়েছিল। তার মধ্যে 5 সেন্ট্রাল ইউনিয়ন পার্টিসিপেট করেছিল। ডক্টর BK রায় BMS এর উনি অধ্যক্ষতা করেছিলেন। সে দিন ডিসাইড হয়েছে कि कोल इंडस्ट्रीতে मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडस्ट्री। रविवार रात को हुई बैठक में सहमति के बाद BCCL के दामागोड़िया कोलियरी में आज से उत्पादन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर से ज़मीन देने वालों के आंदोलन के कारण इस OCP में उत्पादन ठप था। इसके बाद ज़मीन देने वालों के साथ कोलियरी प्रबंधन की बैठक हुई। कोलियरी के डिप्टी पर्सनल मैनेजर सुमंत राय ने कहा है कि OCP बनाने के लिए जिन 30 व्यक्तियों की ज़मीन ली गई थी, उन्होंने एक लैंड लूजर कमेटी का गठन किया गया था। वहीं नौकरी की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि रविवार की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जिन ज़मींदाताओं के कागजात सही हैं वो अपने कागज़ 1 हफ्ते के अंदर BCCL के मुख्य दफ्तर में भेजें। वहीं जिनके कागजातों में त्रुटि है उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है, जिस पर सहमति के बाद फिर से उत्पादन शुरू होगा। 5 दिन ধরে যে স্ট্রাইক চলছিল, গতকাল BCCL কর্তৃপক্ষের দামাগড়িয়ার ম্যানেজার সাহেব, আমরা দুজন মাননীয় বিধায়কের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আমি এবং দুলাল চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে যে মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ে ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ বলে যে 10 দিনের মধ্যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে কাজের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে ফাইলে। আর বলেছেন যে 3 দিনের মধ্যে ফাইলের যে স্ট্যাটাস, কোন ফাইলে কি আছে, কোনটায় কোন 23/9/2020 9:45 সকাল থেকে ও ল্যান্ড লুজারদের কিছু ডিমান্ড ছিল, সেই জন্য বন্ধ করেছিল ওরা। আমরা সিরিজ অফ মিটিং করেছিলাম, কিন্তু লাস্টলি কালকে একটা মিটিংয়ে ফাইনালাইজ হলো যে ওদের যারা যে ফাইলগুলো রেডি আছে সেই ফাইলগুলোকে 7 দিনে। 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ।